डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान जारी है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतदाता उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की जनता के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। करीब 1 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने विचारधारा की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान को बचाने का काम करती है और देश की विविधता का सम्मान करती है। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा, पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों, विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, हम बंगाल के साथ हर संस्कृति, हर भाषा का सम्मान करते हैं। आइए कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर बंगाल में न्याय, सम्मान और प्रगति की सरकार बनाए। वीडियो के अंतिम हिस्से में राहुल गांधी ने राज्य की वर्तमान सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और राज्य में ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की होती, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ राजनीतिक जमीन तैयार नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी वैचारिक लड़ाई है और भाजपा भी इस बात को जानती है कि कांग्रेस ही उसे प्रभावी रूप से रोक सकती है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बयान को अपने पक्ष में माहौल बनने के संकेत के रूप में देखा है। उनका मानना है कि कांग्रेस नेता का यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की बढ़ती ताकत को स्वीकार करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में सभी दल अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। मतदाताओं में भी इस बार जागरूकता देखी जा रही है और बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान के साथ ही ये साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी होने वाला है, जहां हर दल अपनी रणनीति के तहत आखिरी दम तक प्रयास करता नजर आएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।